जिस शिक्षा के दम पर पूरा विश्व इस बात का हुंकार भरता है कि हम अपने पूरे जनरेशन को क्वालिटी एजुकेशन से सुधार देंगे, उसी शिक्षा का हाल बिहार में कुछ ऐसा है कि शिक्षा देने वाले परेशान हैं। शिक्षकों पर 8 एपिसोड हो चुका है और ये 9वां है। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको यह बताया था कि NIRF के रैंकिंग में बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय का नाम है ही नहीं, लेकिन इन तमाम आंकड़ों से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार के पास अभी सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव है और सरकार इसके अलावा कहीं अपना ध्यान भटकाना भी नहीं चाहती है। विपक्ष वाले अपना ध्यान भी इसी मुद्दे पर केंद्रित किए हुए हैं, लेकिन वो सवाल जो किसी राज्य को सबसे ज्यादा विकसित करने के लिए जरूरी है, उसे पूछना हमारा काम है और हम ये करते रहेंगे। इसी सिलसिले में आज के शिक्षक का एपिसोड दरभंगा के धनंजय कुमार झा के द्वारा भेजा गया पत्र से होगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत कुमार राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अब जो आगे पढ़ने जा रहा हूं वो आप ही शिक्षकों में से एक ने हमें लिखकर भेजा है। वो लिखते हैं, प्रशांत भाई नमस्कार, आप शिक्षकों के संदर्भ में बराबर अपने स्तर से आवाज उठाते रहते हैं और आपके बेबाकी का मैं फैन भी हूं। आगे मैं तथ्यों पर चलता हूं। विगत दिनों बिहार के नियोजित शिक्षकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल किया था, जिसमें बिहार में भी वैश्विक महामारी को बढ़ते देख शिक्षक संघ के नेतृत्व ने 4 मई को सरकार से हड़ताल वापसी के पत्र पर हस्ताक्षर किया। सरकार द्वारा दी गई पत्र में 4 बातों का जिक्र है, जिसे मैं भेज रहा हूं। उक्त पत्र में हड़ताल अवधि के सामंजन हेतु लिखा गया था, लेकिन सरकार ने इस प्रकार सामंजन पत्र निकाला है जिसमें शिक्षकों को बेवजह तंग करने का मंसूबा साफ झलकता है। लॉकडाउन में क्वारंटीन कैंप पर शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर उनके द्वारा दिए गए सेवा का सामंजन नहीं किया गया। मतलब शिक्षक फोकट में अपने विद्यालय में कार्य किए, ना तो उन्हें सरकार द्वारा प्रदत्त कोई सुविधा मिली, ना ही कार्य अवधि को हड़ताल में समायोजित किया गया। इधर सामंजन पत्र में कहा गया था कि स्थिति सामान्य होने पर शिक्षक संगठनों के शीर्ष नेतृत्व से उनके मांगों पर पुनः वार्ता की जाएगी। लगता है सामान्य स्थिति आ गई है, तभी तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 84 दिन बाद अपने कक्ष से बाहर निकले हैं। लॉकडाउन के 5वें फेज में और अनलॉक 1 से सरकारी कार्यालयों में कार्य विगत महीने से शुरू भी हो गए हैं। बिहार में चुनाव नजदीक आ गया है, सो वर्चुअल रैलियां भी दिखाई देने लगी हैं, परंतु नियोजित शिक्षकों के चिर परिचित मांग जो शिक्षक 2015 से ही करते आ रहे हैं, मतलब समान काम का समान वेतन, राज्यकर्मी का दर्जा, सेवा शर्त, जिसके लिए व्यापक आंदोलन शिक्षकों के द्वारा की भी जा रही थी, उसके परिप्रेक्ष्य में सरकार अभी तक संज्ञान क्यों नहीं ली? या इसे चुनावी हथकंडे अपनाते हुए या कुछ शिक्षक नेतृत्वकर्ताओं को विधायक की सीट जैसे खरीद फरोख्त कर आम शिक्षकों के भविष्य को बर्बाद करने की सरकार जुगत में तो नहीं है? अपने वादे के अनुसार सरकार को बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के 11 सदस्यीय कोर कमेटी से अतिशीघ्र वार्ता करनी चाहिए। शिक्षकों को सरकार के प्रति इस स्थिति में रोष व्यापक बनता जा रहा है। इस बार यदि शिक्षकों के साथ खिलवाड़ हुआ तो 4.5 लाख शिक्षक सहित उनके परिजन, उनके इष्ट मित्र शिक्षकों के साथ किए गए शोषण, उनके अपमान का बदला हेतु दृढ़ता पूर्वक खड़े रहेंगे। बताते चले कि बिहार सरकार अपने आप में इतना सशक्त है कि उच्च न्यायालय के फैसले को भी वो इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। नियोजित शिक्षक उच्च न्यायालय से PF केस, विरमण तिथि से ग्रेड पे दिए जाने के फैसले, राज्यकर्मी का दर्जा और कई फैसले नियोजित शिक्षकों के पक्ष में आने के बाद भी उस पर लागू नहीं करवाना ही शायद न्याय के साथ विकास करने की परिभाषा होती है। शिक्षकों के वेतन के लिए केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% राशि देती है, पर आज तक केंद्र सरकार ने जो वेतन मद की राशि नियोजित शिक्षकों को दिया, उसे अपने वोट बैंक के लिए छात्रवृत्ति, पोशाक, साइकिल व किसी ऐसी योजनाओं में सरकार ने अपना इन्वेस्ट किया जिसमें वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। मतलब पैसा शिक्षक के वेतन का और खर्च वोट पाने के लिए। वेतन के पैसे से जनता को इनडायरेक्ट रूप से आर्थिक लाभ पहुंचाया जाना कहां तक उचित है? तत्काल सरकार यदि शिक्षकों से राजनीति नहीं करती है या समाज को यह बताती है कि हम शिक्षकों के साथ भी न्याय कर रहे हैं, फिर शिक्षकों के मांगों पर विचार क्यों नहीं हो रहा? शिक्षकों के शीर्ष नेतृत्व से वार्ता कर घोषणा में देरी क्यों हो रही है? बिहार को छोड़कर देश के लगभग सभी राज्यों में TET शिक्षकों को पूर्ण वेतन पर बहाली किया जाता है, पर यहां अपनी मर्जी से हमें नियोजन के माध्यम से बहाली की जाती है। सरकार बराबर समाज में अपने मंत्रीगण से और खुद से भी यह प्रसारित करवाती है कि नियोजित शिक्षक उच्चतम न्यायालय में हार गए हैं। भाई साहब, जजमेंट को एक बार पढ़िए।
जजमेंट कॉपी में 78वें बिंदु में उच्चतम न्यायालय टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों को अच्छा स्केल देने की सलाह देती है। फिर उच्चतम न्यायालय को भी तो सरकार ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रही है। नियोजित शिक्षकों को जनगणना, पशुगणना, आपदा निर्वाचन, आपदा में कार्यों में लगाया जाता है। हम नौनिहालों को पढ़ाते हैं, गरीब, मध्यम वर्ग, असहाय, अंतरिम पंक्ति के बच्चों को हम पढ़ाते हैं। तो क्या हम आपके कर्मी नहीं हुए? कार्य नहीं करने वाले नियोजित शिक्षकों को मुकदमा व कार्रवाई तो आप कर सकते हैं, लेकिन राज्य कर्मी नहीं बना सकते हैं। क्या यही है आपका न्याय? बहुत दुखी है आज वो शिक्षक। खुद के भविष्य के लिए रो रहा है तो दूसरों के भविष्य को कैसे गढ़ेगा? कभी कभी तो इस चक्कर में कई शिक्षक हृदयाघात, मस्तिष्काघात के भी शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे समाज की बुद्धिजीवी, संभ्रांत व अन्य के मुंह से यह सुनने में आता है कि यदि आप इतने ही प्रतिभाशाली हैं तो दूसरी सेवा में क्यों नहीं चले जाते हैं? उस समय खुद पर तो हंसी आती ही है और उस व्यक्ति पर भी हंसी आती है कि क्या ये समाज को एक अच्छी शैक्षिक वातावरण बनाने के बजाय उसे गर्त में डुबोने जैसा नहीं है, जहां प्रतिभा संपन्न लोग शिक्षक बनने से इतराएंगे। और स्थिति भी कमोबेश यही होने वाली है। यदि सरकार प्रतिभा संपन्न युवा जो शिक्षक बन शिक्षित राष्ट्र के निर्माण हेतु सपना सजाते हैं उनका साथ नहीं देती है, तो ये समझ लीजिए कि बिहार शिक्षा के स्तर से कभी अच्छा हो ही नहीं पाएगा। बाकी शिक्षकों पर यह एपिसोड चलता रहेगा। ये 9वां था और ये शायद 900 तक जाएगा। लेकिन नीतीश जी, अगर आप उन शिक्षकों के बारे में कुछ नहीं करेंगे तो हमारा ये एपिसोड चलता ही रहेगा। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है, पेज का लाइक रुक गया है। पेज का लाइक जाने से जो होता है ना मोटिवेशन बिहारी वाला, वो कम हो जाता है। तो पेज का लाइक बढ़ाते रहिए। यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, नहीं तो हमको कोई शौक थोड़े है घाम में खड़ा होकर वीडियो बनाने का। अब धन्यवाद।